नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। मित्रों, आज लाई हूँ एक और पुस्तक आप लोगों के लिए। अलग तरह की पुस्तक है और आप सभी परिचित होंगे इनके व्यक्तित्व से। जी दोस्तों, आज मैं पुस्तक लाई हूँ मोदी नामा। ये साझा काव्य संकलन है और इसके संपादक हैं नमिता राकेश जी। आप देख सकते हैं दोस्तों। तो आज मैं यह पुस्तक लाई हूँ आप लोगों के लिए, मोदी नामा। सर्वप्रथम बात करूंगी इस पुस्तक के बारे में। पेपरबैक में है, 2025 में प्रकाशित हुई है। साहित्य 24 प्रकाशन, दिल्ली से आई है। मूल्य 370 रुपये, पृष्ठ 144। परिचय देना चाहूंगी संपादक जो महोदया हैं उनका। नमिता राकेश जी जानी मानी चिर परिचित कवियत्री हैं, फरीदाबाद निवासी हैं। इन्होंने एमए किया है अंग्रेजी में और इतिहास में, साथ ही बीएड किया है। पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया है। भारत सरकार दिल्ली से सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी हैं ये। हिंदी, पंजाबी, उर्दू में कविता, गजल, हाइकू की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनकी लघु कथा आलेख भी प्रकाशित हो चुके हैं। संपादन भी किया इन्होंने कई पुस्तकों का। अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं इनको। विदेश यात्राएं की हैं इन्होंने और इनकी पुस्तकें भी सम्मानित हो चुकी हैं। हरियाणा उर्दू अकादमी, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा इनको श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान भी मिल चुका है। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा गजल की पुस्तक भी इनकी सम्मानित हुई है, पुरस्कृत हुई है। तो दोस्तों, इस पुस्तक के लिए शुभकामना संदेश दिए हैं सावित्री ठाकुर जी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार। श्री कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, ये केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री, भारत सरकार। श्री विपुल गोयल जी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकास एवं नागरिक उड्डयन मंत्री, हरियाणा। जी दोस्तों, इसके उपरांत संपादकीय जो लिखा है, नमिता जी ने लिखा है। उन्होंने क्या कहा है सुनिएगा जरा। ये कहते हैं कि सूरज को दिया दिखाने का प्रयास है। इन्होंने लिखा है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे वृहत व्यक्तित्व एवं उनके अतुलनीय कृतित्व पर कुछ लिखना मानो सूरज को दीपक दिखाने जैसा ही है। साथ ही मोदी जी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर एक किताब का संपादन करना एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण काम है। मेरे मानस पटल पर मोदी जी की छवि एक देवता जैसी है, एक ऐसे युग पुरुष जिनको मैं खुली आंखों से देख रही हूँ। मैं मानती हूँ कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सबसे काम चलाना पड़ता है। वर्ष 2014 के बाद से अब तक मोदी जी ने भारत को दुनिया के माथे पर सुशोभित कर दिया है। पूरी दुनिया मोदी जी का लोहा मान चुकी है। मोदी जी जहां एक सशक्त प्रहरी की तरह देश की सुरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र और सेना की बात करते हैं, वहीं मन की बात भी बखूबी करते हैं और समझते भी हैं। मोदी जी की चाल ढाल, उनकी आंखों की चमक और तेज, उनका आत्मविश्वास, उनका ठहराव, उनका उद्बोधन, उनका वाक चातुर्य, किन किन बातों का उल्लेख करूं। वास्तव में मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे उन पर कुछ भी लिखने के लिए। जितना लिखा जाए उतना कम होगा, इसलिए मैंने उन पर कोई कविता नहीं लिखी। सारी धरती को कागज कर दूं और दुनिया की सारी कलम और स्याही भी मिल जाए तो भी मैं मोदी जी को एक कविता में बांधने की जरूरत नहीं कर सकती। नरेंद्र मोदी जी भारत के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया। जी दोस्तों, तो देखा आपने कितना सुंदर संपादकीय लिखा है जानी मानी कवित्री नमिता जी ने। इनकी कोई कविता शामिल नहीं है, कारण बता दिया इन्होंने। तो दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ती हूँ, समीक्षा की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे पूर्व की मैं समीक्षा आपके सामने रखूं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कुछ चित्र हैं मोदी जी के, और आप ये भी देखिएगा, श्वेत श्याम और रंगीन दोनों तरह के छायाचित्र हैं। ये इन्होंने इसमें शामिल किए हैं। और अब बात करते हैं आगे। इसमें 32 कवि कवित्रियों की काव्य रचनाएं हैं जो मोदी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर केंद्रित हैं। अब मैं आपके सामने नाम पढ़ना चाहूंगी उनके। सर्वप्रथम है सावित्री ठाकुर जी, जो महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं। उन्होंने भी लिखी हैं 2-3 कविताएं। उसके पश्चात डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर अम्बिली टी, अनुराधा श्रीवास्तव, अंजना सिन्हा सखी, डॉक्टर अंजू दुआ जैमिनी यानी मैं,
अर्पणा आर्या, अर्जुन खटवानी, अनिल त्रिपाठी, डॉक्टर कल्पना वर्मा, गंगा प्रसाद यादव आत्रेय, नानक देव पुत्र गंधर्व, नेहा श्रीवास्तव, भूपेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर मधु राका सक्सेना, डॉक्टर मुक्ता, प्रोफेसर मिथिलेश कुमार त्रिपाठी, प्रमिला भारती, डॉक्टर जयप्रकाश नागला, डॉक्टर देवी राम शर्मा निर्मल, तुलसीराम राजस्थानी, राजमूर्ति सौरभ, राजेश शर्मा, विजयलक्ष्मी विभा, वीणा अग्रवाल, शशिबाला जौहरी, शिप्रा सेन, डॉक्टर स्नेह सुधा, सरिता गर्ग सरी, ज्ञान सिंह मुसाफिर, पुष्पा सिन्हा और डॉक्टर प्रियंका श्रीवास्तव। तो दोस्तों ये थे नाम। अब मैं कुछ लोगों की कुछ पंक्तियां मैं पढ़ूंगी क्योंकि सभी की पंक्तियां पढ़ना संभव नहीं है। सर्वप्रथम सावित्री ठाकुर जी ने लिखा है, अबला नहीं सबला का गान, नारी है भारत की पहचान, मोदी युग में खुला आकाश, हर बेटी में जगा विश्वास, हर बेटी में जगा विश्वास। डॉक्टर अजय कुमार जी कहते हैं, स्टार्टअप के क्या कहने मच रही है धूम, जीरो से हीरो बन नव युवा कर रहे हैं जूम, एक्सप्रेसवे, बुलेट ट्रेन, मेट्रो से बड़ी प्रगति की रफ्तार, एफडीआई चरम पर, इंडियन मोबाइल की है बूम। और आगे देखते हैं। हाँ, तो अब मैंने क्या लिखा है, मैंने भी एक लंबी कविता लिखी है, उनकी उपलब्धियां लिखी है, मोदी जी के कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियां रही। तो मैं चंद पंक्तियां पढ़ूंगी। धारा 370 का खात्मा, मुक्त करवाया कश्मीर, सीएए 3 तलाक पर प्रहार, खत्म हुई सब पीर, खत्म हुई सब पीर, श्री राम को सत्समान घर दिलवाया अपना, राम मंदिर निर्माण का पूरा देश का सपना, पूरा देश का सपना, मोदी है तो मुमकिन है कीचड़ में कमल खिलाना, विश्व पटल पर अब तो हमको तिरंगा है फहराना, अब तो हमको तिरंगा है फहराना, मोदी जी के राज में देश हमारा चमके, विश्व पटल पर भारत का नाम बड़ा ही दमके, बड़ा ही दमके, जय जय भारत भारती, मोदी सपूत है तेरा, जुग जुग जिए फूले फले, मोदी देश का शेरा, मोदी देश का शेरा। जी दोस्तों, अनिल त्रिपाठी जी आगे लिखते हैं, भारत के नवनिर्माण का संकल्प ही जीवन का ध्येय, नवोत्थान की जिजीविषा, नव कल्पना उनकी प्रणय, नव कल्पना उनकी प्रणय। भूपेंद्र श्रीवास्तव जी ने लिखा है, राम लला मंदिर बनवा कर देश का कर्ज चुकाया है, कश्मीर की तोड़ दीवारें फिर से स्वर्ग बनाया है, ऐसे दिव्य पुरुष मोदी को लाकर हिंदू राष्ट्र बनाना है, राष्ट्रपुत्र की करो तैयारी, मोदी आने वाला है। आ चुके हैं मोदी जी। हम तो कहते हैं कि और भी वो इस देश पर राज करें क्योंकि उनके राज में हम सब सुरक्षित हैं। एक और देखिएगा, डॉक्टर मधु राका सक्सेना जी, इन्होंने लिखा है, एक सोच है मोदी, एक मौज है मोदी, एक आंधी है मोदी, एक गांधी है मोदी, एक लगन है मोदी, एक अगन है मोदी, एक दरिया है मोदी, एक समंदर है मोदी, एक समंदर है मोदी। डॉक्टर मुक्ता जी लिखती हैं, बच्चा बच्चा इस देश का लगा रहा एक ही गुहार, 56 इंच का सीना दिखला दो मोदी जी अब की बार, सबकी नजरें टिकी तुम्ही पर, आर पार का युद्ध करो, पूरा देश खड़ा आपके साथ, सबको है तुम पर विश्वास, आंख उठाकर देख न पाए, धूल चटा दो दुश्मन को इस बार, धूल चटा दो दुश्मन को इस बार। आपने देखा होगा कि सबकी कविताओं में उपमाएं हैं, प्रतीक हैं, बिंब हैं, मानवीकरण हैं। तो ये सारी इन्होंने कविताओं में ऐसा लिखा है, बहुत अच्छी प्रतीक दिए हैं और बहुत अच्छे बिंब दिए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। मिथिलेश कुमार त्रिपाठी जी कहते हैं, मोदी के कारण भारत को मिली विश्व में नव पहचान, सर्व समर्थ प्रबल भारत का रहा विश्व अब लोहामान, रहा विश्व का अब लोहामान। प्रमिला भारती जी लिखती हैं, कच्ची झोपड़ियों में पहले जो भी लोग रहा करते, बिन बिजली पानी के हर दिन लाखों दर्द सहा करते, पक्के घर बनवा कर उनके नल घर तक पहुंचाया है, हमने सच्चे देशभक्त श्री मोदी जी को पाया, श्री मोदी जी को पाया। डॉक्टर जयप्रकाश नागला लिखते हैं, सत्य पथ के अनुगामी हाँ तुम हो मोदी जी, एक युग पुरुष एक मसीहा तुम हो मोदी जी। विजय लक्ष्मी विभा लिखती हैं, विजय लक्ष्मी देखते हैं क्या लिखती हैं वो।
उन्होंने लिखा है बेरी के बेर जैसा झोर लिया मोदी, गेहूं सा सूप में पछोर लिया मोदी, झाड़ू से वोट सब बटोर लिया मोदी, दुनिया को प्रेम से झकोर लिया मोदी, झकोर लिया मोदी। और वीणा अग्रवाल जी चिर परिचित मुस्कान के साथ अपनी कविताएं प्रस्तुत करती हैं। देखते हैं ये क्या कहती हैं। मोदी जी का जन्म दिवस है, हर्षित मनवा प्राण, देश करता है तुम्हें प्रणाम, 100 बरस तक जियो जग में, कर्म करो निष्काम, देश करता है तुम्हें प्रणाम, देश करता है तुम्हें प्रणाम। शशि बाला जौहरी जी लिखती हैं, शीघ्र ही गूंज उठी विश्व भर में भारत के मान सम्मान की यश गाथा, भाव विभोर हुए मोदी, धन्य हुई सेना हमारी, भैया तुमको लग जाए उम्र भी हमारी, भैया तुमको लग जाए उम्र भी हमारी। सरिता गर्ग सरी लिखती हैं, वह श्रमिक बहुत कर्मठ है, जगते में ही सो लेता, वह भीड़ भरी राहों में रिश्ते अपने बो लेता, रिश्ते अपने बो लेता। और अब देखिए ज्ञान सिंह मुसाफिर जी भी अच्छे गीतकार हैं, वो क्या बोलते हैं, भारत माता कभी न हारी और कभी न हारेगी, एक अकेला मोदी हर दुश्मन पर भारी, जो पहले दे गुमनाम मुसाफिर आज हुए मशहूर हैं, शुरू किया जब से मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर है, छुड़ा दिए दुश्मन के छक्के, छुड़ा दिए दुश्मन के छक्के, तोड़ा उसका गुरूर है, शुरू किया जब से मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर है। और पुष्पा सिन्हा जी क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि करोड़ों लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठकर देश की मुख्य धारा से जुड़कर संविधान सम्मत पाली मुक्ति, संविधान सम्मत पाली मुक्ति। डॉक्टर प्रियंका श्रीवास्तव आखिर में क्या कहती हैं कि जिसने मेड इन इंडिया स्वदेशी को है बढ़ाया, जिसने जीत में दी शाबाशी, हार में हौसला बढ़ाया, वो मोदी ही रामा का, जिसकी छत्र छाया में ये देश है सुरक्षित, ये देश है सुरक्षित, जिसको माँ भारती देती है आशीष, वो मोदी ही रामा का, वो मोदी ही रामा का, वो मोदी ही रामा का। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। अगर आपको समीक्षा पसंद आई तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं और मुझे आज्ञा दें। फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।